लॉकडाउन में मैं अकेले था और पड़ोस में मेरी घरवाली की ही सहेली अकेले फंस गई थी। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी पड़ोसन का नाम रूबी है। लॉकडाउन में कर्फ्यू के दौरान उनका पति दूसरे शहर में फंस गया। उसे घर वापस आने के लिए किसी वाहन की सुविधा ना मिल सक रही थी, जिसके कारण रूबी अपने घर पर अकेली फंसी हुई थी। उस दौरान हम दोनों के साथ क्या हुआ यही है, ये मेरी एक सच्ची कहानी है। दोस्तों मैं देखने में सही और 5 फीट 10 इंच का हूँ। बहुत महिला दोस्त मेरे को जानती है, मेरे कई सारी महिला दोस्त भी हैं। मैं 2 साल पहले शहर में अपना खुद का मकान लेकर रहने लगा। मेरे रहने के लगभग 3 महीने बाद पड़ोस के एक नए मकान में रूबी नाम की एक नई किराएदार और उसके पति रमेश आए। रमेश एक कंपनी में कार्यरत थे। उसे अपनी कंपनी के काम से कभी चंडीगढ़ कभी जयपुर जाना पड़ता। उसके आए दिन टूर होते रहने के कारण एक मौका रमेश ने मुझे दे दिया कि कंपनी ने उसको चंडीगढ़ को टूर करने का फरमान दिया और वो अपने काम से चंडीगढ़ चला गया। उसी समय लॉकडाउन लागू हो गया। रमेश चंडीगढ़ में फंस गया। उसके चंडीगढ़ के फंस जाने के बाद ये बात शुरू हुई। जनवरी के महीने में मैंने पहली बार रूबी को देखा था। उस समय सुबह सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। रूबी उस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी, मैं उसकी एक तरफ देखते ही रह रहा था। फिर झाड़ू लगाते लगाते उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो हल्की मुस्कुरा दी। मैंने भी उसको मुस्कुरा कर जवाब दे दिया। ऐसे करते करते लगभग काफ़ी दिन गुजर गए। मैं रोज उसे मिलने लगा था लेकिन बातचीत नहीं करता। अभी मैं पहले अपने आप को रूबी के बारे में बता दूं। रूबी की उम्र 28 साल। उसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। रमेश को रूबी मिली तो वो किस्मत वाला बन गया। रूबी यूपी के किसी बड़े शहर से थी। उसका पति भी रईस आदमी था। जैसे कि मैंने बताया, रमेश को अपने कंपनी के काम से बाहर जाना आना लगा रहता था, जिस वजह से रूबी अपने पति के साथ बहुत कम ही मिल पाता था। होली के बाद एक दिन अचानक से बारिश हो रही थी। मैं बारिश में अपनी छत के ऊपर गया और नहाने लगा। तभी मैंने देखा कि वो बारिश में जल्दी जल्दी कपड़े सूखे उतार रही थी, जो कपड़े सूखे हुए थे। रूबी सूखे कपड़े उतारते हुए बारिश में भीग रही थी और सूखे कपड़ों को एक तरफ कर वो बारिश के पानी में नहा रही थी। उसकी नज़र मेरी तरफ नहीं पड़ी थी। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वो इधर उधर देख भी रही थी और इस मौसम का आनंद ले रही थी, लेकिन मैं बस उसे तब देख ही रहा था। उसने आवाज़ की तरफ ध्यान देकर अपना हाथ हटाया तो मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों के बीच एक शर्म का दीवार था जो बांधा बनी थी। हम दोनों ही चाहते थे कि ये दीवार जल्दी टूट जाए। मैं खुद रमेश की किस्मत पर सोच सोच के जानने लगा कि कैसे उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है और अपनी नौकरी के कारण वो इसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता है। उस दिन मैं देखते रहा कि वो हल्की मुस्कान बिखेर कर चली गई।
1 घंटे बाद रूबी के घर चला गया। उसके घर के दरवाजे खुले थे। मैं बेखौफ अंदर गया, उसे हाय कहा। वो इस तरह आने पर एक बार चौंकी, मगर अगले ही पल मुझे हेलो बोलकर बैठने के लिए कहा। मैंने बातचीत बस यूं ही आसपास के औपचारिकता बस मिलना चलाया। आप अकेले बोर होती होंगी तो मेरा घर आ जाएगी जी। मेरी वाइफ तो वैसे भी आपकी सहेली है। वो बोली। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आपकी वाइफ को मुझे अपनी पक्की सहेली बनाना ही पड़ेगा। उसकी इस बात पर एक गहरा अर्थ छिपा था जो मुझे समझ आ गया। उसने मुझे चाय की कही तो मैंने हामी भर दी। चाय पीते हुए उससे काफ़ी बातचीत हुई तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। क्या आपको कभी किसी काम की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फ़ोन करना। उसने नंबर ले लिया। 2 ही दिनों में मेरी पत्नी के साथ गहरी दोस्ती कर ली। अब वो आए दिन मेरे पत्नी के पास आती और मुझे मुस्कुरा कर देखती। मेरी पत्नी से बात करती करती रूबी कभी कभी मेरे तरफ अजीब नज़रों से देख लेती तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। 18 मार्च को ससुराल में मेरी पत्नी के भाई मेरी पत्नी को लेने आए। मेरी पत्नी मुझसे कही कि कुछ दिनों के लिए वो अपने गांव जा रही है। आप अपना कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहा मैं बाहर जाकर खाना खा लूँगी। पत्नी ने सोचते हुए कहा, रूबी से कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए सुबह और शाम का खाना दे जाया करेगी। मैंने कहा रहने दो, उसे क्यों परेशान करोगी। उसी समय रूबी भी मेरे घर आ गई और शायद उसने हम दोनों की बातचीत सुन ली। रूबी कही, अरे परेशानी कैसी, मैं आपको खाना देने आ जाया करूँगी, बस आप बाजार से सब्जी वगैरह ले आया ना करना। मेरे पत्नी ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद रूबी, तूने तो मेरी बड़ी समस्या का हल कर दी। उन दोनों की बात खत्म हुई तो रूबी मेरे तरफ देखते हुए चली गई। मैंने भी सोच लिया कि काफ़ी दिन बाद मेरी घरवाली मायके जा रही है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखिए, इधर 20 मार्च को मेरी घरवाली मायके गई और 2 दिन बाद ही कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में कर्फ्यू लग गया। सभी अपने घरों में बंद हो गए तो मैं भी अपने घर पे अकेला था। एक और भी अच्छी बात थी कि लॉकडाउन लगने के पहले तो होली का त्यौहार था, इसलिए आजू बाजू के सभी किराएदार पहले ही अपने गांव चले गए थे। सिर्फ रूबी अकेले थी। रूबी के पति बाहर फंस गए थे क्योंकि वहां से वापस आने का कोई समाधान उपलब्ध नहीं था। उसी शाम लगभग 5 बजे रमेश ने मेरे को फ़ोन किया और बताया रूबी घर पर अकेले है, उसके आसपास के घर पर कोई नहीं है, तो आप या भाभी जी एक बार उसके पास जाकर बता देना कि कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर ले। मैं तो खुद ही रूबी के पास जाने का मौका ढूंढ रहा था। पहले ही खाना के वजह से ये मौका मेरी घरवाली ने दे दिया। अब खुद उसके पति मुझे उसके पास जाने के लिए कह दिए। मैं रूबी के घर गया तो देखा वो उदास बैठी थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। वो बोली, मेरे तो इस खाली घर में मन ही नहीं लग रहा है। अभी तक आपकी वाइफ थी तो मेरी बातचीत हो जाती थी, अब तो बिल्कुल खाली घर काटने को दौड़ता है। मेरे पति खुद मजबूरी में चंडीगढ़ में फंस गए हैं। अब मैं अकेले क्या करूँगी। मैं उसे दिलासा देते हुए कहा, तो इसे घबराने वाली बात क्या है, मेरी पत्नी भी अपने मायके में रहेगी, इस बहाने 2-3 दिन अपना हाथ का खाना तो खिलाओगे। उसने कहा, आप खाना की क्यों चिंता करते हैं, वो तो आपकी पूरी सेवा होगी, मगर 2-3 दिन में आपकी घर वाइफ वापस कैसे आएगी। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है, तो चलो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन काट देंगे। यह सुनकर रूबी मुस्कुराने लगी। दोस्तों, इस कहानी में फिर क्या हुआ ये आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये कहानी ऐसे ही काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं दूसरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। टिल देन मिलते हैं नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।